वो बच्चों ने ये बनाया है। बोला भी कि ये जो इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, तो यहाँ पे पढ़ के जैसे लोग सीईओ बनते हैं, बड़ी कंपनी के मालिक बनते हैं, या तो बड़ी कंपनी खोलते हैं या बड़ी संस्था में वो काम करते हैं। बच्चा का शिक्षा का प्रयास में है सर, हमको बताएं कि कंप्यूटर का भी है। एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने की कोशिश करेंगे। ये इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विराम करती हूँ। आज हमारे गांव में जो इस तरह की सुविधाएं बच्चों की दी जा रही है, आने वाले भविष्य में बच्चे लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वे यहीं रहेंगे, यहीं पढ़ेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि वो माता पिता के नज़र में रहेंगे। मानसी कुमारी है। वेरी गुड। नाम बताओ। My name is Aditya Kumar. My father name is Pramod Kumar. वेरी गुड। एजुकेशंस को अपने गांव के बच्चों को जो है के ऊपर खर्च करूं, ताकि मेरा गांव के बच्चे एक अच्छा लेवल तक पहुंच सके। अगर मैं किसी के काम आ सकता हूं और मेरे वजह से अगर 10 बच्चे 50 बच्चे अगर एक अच्छा फ्यूचर अगर मिल सकता है, तो डेफिनेटली मेरा इस धरती पे आना कहीं ना कहीं कामयाब होगा। नमस्कार, आदाब, जोहार, प्रणाम। मैं हूँ आर धाकड़ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल JKB ब्लॉगर। दोस्तों, आज बच्चों का एक बोलते विद्या का जो खजाना है वो खुला हुआ है चांपी में, जो स्कूल टाण में खुला हुआ है ये। और यहाँ जो है बच्चों का जो शिक्षा का अभाव जो लगातार यहाँ बढ़ते जा रहा है, मतलब जो शिक्षा की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि शिक्षा से ही आदमी आगे बढ़ सकता है और कुछ हासिल कर सकता है। तो उस शिक्षा को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ एक कोचिंग सेंटर को ओपन किया है, और इस कोचिंग का नाम है विद्या मैट्रिक्स, जो कि यहाँ अदर इंस्टीट्यूट से, मतलब जितने भी कोचिंग है उससे कुछ एडवांस सिखाया जाएगा। यहाँ दूर दूर से टीचर आएंगे और उन्हें जो बच्चों का गाइडेंस है वो अच्छी तरह से मिल पाएगी, क्योंकि बच्चे में कमी नहीं होती है, उसकी पढ़ाई में, उसकी शिक्षा में कमी होती है। उन्हें सही से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, जिसके कारण बच्चे कमज़ोर होते हैं। अब आपको यहाँ जो विद्या मैट्रिक्स हमने ओपन जो हम लोगों ने किया है, इसमें हर तरह की शिक्षा दी जाएगी। यहाँ तक कि बच्चे को अभी एडवांस लेवल के जो पढ़ाई होते हैं अदर इंस्टीट्यूट में, वो उससे काफ़ी ज़्यादा आगे, क्योंकि अभी घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर जो है आपको टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड आपको पढ़ाई मिलेगी। जैसे बहुत किसी को वीडियो एडिटिंग वगैरह भी नहीं आता, तो उसको भी यहाँ पर सिखाया जाएगा। और आगे यूट्यूब में कैसे पैसे कमाते हैं वो सब की भी जानकारी यहाँ से दी जाएगी। और देखिए, अभी आपको दिखाते हैं आपको ये क्लास, यहाँ पर जो कंप्यूटर क्लासेस, इधर कंप्यूटर का है, और जितने भी एडवांस क्लासेस होते हैं, जैसे मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स होगा, जितना भी क्लासेस सबका अलग अलग जो है सब्जेक्ट का क्लास है, और टीचर भी अवेलेबल हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में। तो दोस्तों, पहले देखिए आज यहाँ पर जो ओपनिंग हुआ, और ओपनिंग में कितने लोग पहुँचे हुए थे। यहाँ से जिला परिषद और मुखिया जी, गांव के मुखिया जी और जितने भी अभिभावकगण जो अलग अलग टोला से हैं, वो सब यहाँ आए हुए थे, और उन्होंने अपना बात को रखा, अपने विचार को रखा, और जो टीचर हैं उन लोग को एक बधाई दी कि चलो आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये कंप्यूटर्स क्लासेस है, यहाँ पर बच्चे कंप्यूटर सीखेंगे और नॉलेज को ग्रहण करेंगे और आगे अपना आय का स्रोत बनाएंगे। और आगे देखिए, ये है क्लासेस, यहाँ पर लिखित जो भी अभी तो डिजिटल बोर्ड इस पर नहीं लगा हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस पर सिखाया जाएगा। डिजिटल बोर्ड जो है वो आगे है। और ये क्लासेस एक और ये देखिए हमारा डिजिटल क्लासेस ये बनेगा, जिसमें अभी तो फ़िलहाल एक टीवी है, अभी प्रोजेक्ट के रूप में अभी दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ बड़ा सा हमें लगाना है डिजिटल बोर्ड।
चलिए मैं आपको यहाँ के जो कोचिंग सेंटर के जो टीचर हैं उनसे आपको रूबरू करवाता हूँ और उनसे कुछ सवालात हैं, कुछ क्या उद्देश्य है और क्या रीज़न है और क्या विज़न है इस कोचिंग को खोलने का। चलिए हम इनसे जानते हैं मिथुन जी से। जी नमस्कार सभी को दर्शकों को। और आज हम लोग जो है एक नया कोचिंग का उद्घाटन करा है यहाँ चापी पंचायत में। जो कोचिंग का नाम है ज्ञान स्रोत एकेडमी एंड विद्या मैट्रिक्स, दोनों कोलैबोरेट होकर एक इंस्टीट्यूट बना है आपका ज्ञान स्रोत विद्या मैट्रिक्स। और ये ज्ञान स्रोत विद्या मैट्रिक्स टीम मिल के चापी को बच्चे जितने भी हैं, चापी के बच्चे जितने भी हैं, वो सभी बच्चों को जो है एक अच्छी शिक्षा प्रदान करने का हमारा भरपूर प्रयास रहेगा और जन जन तक ये शिक्षा को आगे बढ़ाना है। और हम लोग इस इंस्टीट्यूट के थ्रू जो है आपका बेसिक से लेकर हायर क्लासेस तक, इवन आपका कॉम्पिटिशन्स के भी क्लासेस जो है अवेलेबल कराया जाएगा। साथ में आप देख सकते हैं हमारे बगल में आपका कंप्यूटर क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि लैब का व्यवस्था हम लोग कर लिया है। मिथुन जी आपसे पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ पहले भी बहुत सारे कोचिंग हैं यहाँ पर, आप इसका क्या रीज़न है जो आपने कोचिंग खोला और क्या आप एडवांस लेवल का क्या पढ़ाएंगे आप यहाँ पर? देखिए इसमें वैसा कोई ये नहीं है, कोचिंग बहुत सारा रहने के बाद ऐसा नहीं है कि दूसरा कोचिंग नहीं खुल सकता है। डेफिनेटली अगला जो पढ़ा रहे हैं वो भी अच्छा ही पढ़ा रहे हैं और हम भी जो पढ़ाएंगे वो अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ये है कि हम चाहेंगे कि अपने आप को बेटर दे सकें, क्योंकि जितने ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में रहेंगे ना, आपका शिक्षा का स्तर उतना अच्छा होता जाएगा। पहले होता क्या था कि हमारे गांव में जो है एक आध दुक्का कोचिंग देखने के लिए मिलता था, तो जैसे तैसे लोग पढ़ा के निकल जाते थे और बच्चे को, चूँकि टीचर तो जो बताएंगे बच्चों के लिए वही सही लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हम लोग को देखा कि कुछ मिसगाइड भी हो रहे थे बच्चे लोग। तो मैंने ये ठाना, चूँकि मैं तो पहले रांची में रहता था और मेरा कोचिंग भी रांची में चलता था, मैं वहाँ तो, लेकिन लॉकडाउन में जब आया तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ये बच्चों को देखा कि भटक गया था, तो फिर बच्चे लोग मेरे से कांटेक्ट किए और फिर बच्चे लोग मेरे से जुड़े, तो मैं स्टार्ट कर दिया। मेरा सिलसिला वहीं से शुरू हो गया और जैसे जैसे मेरा चलता गया कोचिंग, तो एक नाम बनता चला गया और साथ में बहुत सारे बच्चे जुड़ गए, जो कि मैं छोड़कर मैं दूसरा जगह सोच नहीं पाया कि मैं इतने सारे बच्चों को छोड़ के अभी और एक पॉइंट ये भी है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव के बच्चे, मैं अगर एजुकेशन लिया हूँ तो मैं अपना एजुकेशन को अपने गांव के बच्चों को जो है के ऊपर खर्च करूं, ताकि मेरा गांव के बच्चे एक अच्छा लेवल तक पहुंच सके। अगर मैं किसी के काम आ सकता हूं और मेरे वजह से अगर 10 बच्चे 50 बच्चे अगर एक अच्छा फ्यूचर अगर मिल सकता है, तो डेफिनेटली मेरा इस धरती पे आना कहीं ना कहीं कामयाब होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान जो है धरती पे आने के बाद यही सोचता है कि कुछ मैं ऐसा करके जाऊँ जो लोग मुझे याद रखें। तो बस मैं उसी डायरेक्शन में चल रहा हूँ और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये जो इंस्टीट्यूट है आपने बनाया, विद्या मैट्रिक्स बनाया है, ये ज्ञान और कोलैबोरेट किया ज्ञान स्रोत को, और इसमें बच्चों को तो बहुत अच्छे बात है कि सबसे पहली बात कि उन्हें यहाँ से ज्ञान मिलेगा और ज्ञान का भंडार जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक लेके जाता है आदमी को, नीचे से लेके ऊपर तक पहुँचाता है। तो आप यहाँ पर क्या क्या ज्ञान देने वाले हो बच्चों को, क्या क्या शिक्षा मिलेगी यहाँ से, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे? देखिए यहाँ पे एक्चुअली आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि हम लोग बेसिक लेवल का, जैसे आपका 1 to 6 जो है हमारे पास सुबोध जी हैं, सुबोध सर हैं, ये देखेंगे। उसके बाद आपका 6 to 10, 11, 12 मैथमेटिक्स मेरा सेक्शन है, तो मैं मैथमेटिक्स को देखूँगा। और साथ में प्रदीप जी भी है, ये भी कुछ कंप्यूटर्स वगैरह देख लेंगे। और भी टीचर्स हैं हमारे पास, एक मंटू कुमार जी हैं जो ऑलरेडी वो नेट क्वालिफाइड है प्लस बीएड है, तो वो उनका कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो वो डेफिनेटली कॉमर्स के टीचर हैं, कॉमर्स देख लेंगे। और भी हमारे पास टीचर्स ऐसे हैं जो आर्ट्स सब्जेक्ट के भी, अगर आर्ट्स के बच्चे भी अगर हमारे पास पढ़ना चाहिए तो वो भी पढ़ सकते हैं, चूँकि हमारे पास टीचर्स उनके भी अवेलेबल हम लोग है, करा सकते हैं हम लोग। तो और साथ में हमारे पास ऑनलाइन के थ्रू टीचर्स बेंगलोर से भी जुड़ेंगे, कोलकाता से भी जुड़ेंगे,
तो और भुवनेश्वर से भी जुड़ेंगे, जो ऑलरेडी वो अभी आकाश इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट लिया हुआ है और वहाँ पढ़ा रहे हैं अच्छा खासा पैकेज में। बच्चे को एडमिशन पूरा हो जाने के बाद, कंप्लीट कोर्स होने के बाद जी क्या लगता है कि उन्हें जॉब, जिस तरह से अभी हालात हैं जो झारखंड के और चल रहे हैं कि उन्हें पढ़ लिख के भी बेरोज़गार रहना पड़ रहा है, आपको क्या लगता है कि यहाँ से रोज़गार मिल पाएगी उन्हें यहाँ पढ़ने के बाद? देखिए, मेरा मोटिव ये है ना, और मेरे थिंकिंग के अनुसार से शिक्षा का मतलब जो है रोज़गार पाना ही केवल नहीं होता है। अगर आप केवल रोज़गार पाने के लिए अगर शिक्षा दे रहे हैं तो फिर ये गलत है, मैं तो ये गलत मानूंगा, क्योंकि शिक्षा का मतलब सिर्फ रोज़गार पाना ही नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है कि एक अच्छा इंसान बने, अच्छा व्यवहार लाए अपने अंदर एक चेंजेज लाए, ताकि वो अपने शिक्षा के बदौलत जो है किसी और क्षेत्र में भी एक अच्छा काम भी कर सकें। जी बिल्कुल। ताकि देखिए, शिक्षा का पाना अगर रोज़गार ही हो जाएगा, शिक्षा का पाना अगर नौकरी ही सिर्फ हो जाएगा तो हमारे समाज में सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे, ये आप बखूबी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें नौकर नहीं पैदा करना है, मुझे मालिक बनाना है, ताकि मुझे यहाँ ऐसा शिक्षा दे ताकि बच्चों जो है वो खुद से अपना एक नया सेटअप कर सके किसी भी क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में, और वो 10 लोगों को रोज़गार दें। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मिथुन जी आपसे बात करके। और चलिए, थैंक यू। साथ में हमारे जिला परिषद जी आए हैं, उनसे भी इस इंस्टीट्यूट के बारे में और इंस्टीट्यूट को लेके उनके मन में क्या है और क्या आगे करना चाहते हैं, और कैसा ये चीज़ अगर खुला है तो इनको कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसको लेके हम बात करते हैं। सबसे पहले तो राजू जी आपको शुभकामनाएं, और इस कोचिंग के संस्थापक हमारे मित्र इन लोग को भी बहुत बहुत बधाई कि इस तरह के कोचिंग खुलने से हमारे गांव, हमारे क्षेत्र और अगल बगल के क्षेत्र के भी जागरूक और क्या बोलते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में ज़्यादा कुछ जो मिलेगा। जी जी बिल्कुल। और इससे होगा कि आज हमारे क्षेत्र के बच्चे जो हजारीबाग में पढ़ते हैं, कलकत्ता में पढ़ते हैं, या भुवनेश्वर में पढ़ते हैं, या कहीं भी पढ़ते हैं, आउट ऑफ स्टेट जितने भी पढ़ते हैं, तो उन लोग के प्रति गार्जियन का जो खर्च होता है 2000, 3000, 4000, 5000 जो भी मंथली खर्च होता है वो बचेगा। हाँ। और क्या बोलते हैं, बच्चे अगर गार्जियन के निगरानी में भी रहेंगे। इस तरह के इंस्टीट्यूट में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो सबसे पहले गार्जियन की निगरानी में रहेंगे। और दूसरा चीज़ है कि बच्चे लाइन से भटकेंगे नहीं। और हमको लगता है कि आज इस कोचिंग के निर्माण से आसपास के क्षेत्र में पढ़ाई के लिए जागरूकता भी बढ़ेगी, और हम लोग के आसपास में जो भी आज इस तरह के बहुत पहली बार, हम लोग के ज्ञान से बहुत पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह कोचिंग संस्थान का आयोजन किया गया है, और आसपास में ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं था। आज इस तरह होने से हम लोग का गांव और पढ़ाई के बीच की भी जागरूकता बढ़ेगी, यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।